मुख्य भूमिका आई है। आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो डिवोटीज, आज हम द्रौपदी जी के बारे में अच्छे से विश्लेषण करेंगे, जानेंगे द्रौपदी जी कौन थी, द्रौपदी जी का जो समर्पण था श्री कृष्ण के प्रति वो कैसे था, क्या हुआ था, और द्रौपदी जी का अंत में मातृभाव कैसे उजागर होके आया कि जब उन्होंने अश्वत्थामा जब उनके सामने लाया गया तब उनका कैसे मातृभाव प्रकट हुआ। आज इन तीनों चीजों के बारे में, आज इन तीनों इस सत्र में जो एक खूब तीन जो हमारे खास जो इंसिडेंट्स हुए हैं, आज इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम द्रौपदी जी कौन थी, हम उनके बारे में जानते हैं। मोस्टली हम सब ये जानते हैं कि जो द्रौपदी थी वो राजा द्रुपद की बेटी थी, इसलिए उन्हें द्रौपदी कहा जाता था। मगर कुछ ऐसे अनकही बातें भी हैं जो नहीं सुनी हुई है, जो नहीं पता होता। आज हम उनके बारे में कुछ ऐसे अनहिडन फैक्ट्स जो द्रौपदी जी के बारे में हैं, आज वो भी मैं इसमें चर्चा में आप सबको बताऊंगा। तो महाभारत में बहुत ही सुंदर श्लोक आता है द्रौपदी जी के लिए। तो उसमें लिखा जा हुआ है श्री व्यास जी ने कि पंचा नाम संहिता कृष्ण रूप पूर्वता निंदिता। पंचानाम संहिता, जो पांचों देवों की जो स्त्रियां हैं, पंचानाम संहिता कृष्णा रूपा। जब द्रौपदी जी का जन्म हुआ तो उनका नाम जन्म के टाइम कृष्ण और लास्ट में आ, कृष्णा रूपा। पूर्वता निंदिता, पूर्वता मतलब पहले, निंदिता मतलब पहले इनका श्राप मिला था इन्हें। पंचानाम संहिता कृष्ण रूपा पूर्वता निंदिता, जो पांच देवों की जो स्त्रियां हैं और जिनका नाम कृष्णा रूपा है, उन्हें पहले श्राप मिला था। किनसे? ब्रह्मनाय शपतः स्म पूर्व च अन्यथा लीला। ब्रह्मा जी से उन्हें श्राप मिला था और फिर जाके द्रौपदी जी जो बनी थी उनकी लीला हुई थी। यदा एक देह हत्वम वचितम वंचना, एक देह में पांचों देवियां समा के, एक देह में यदा एक देहम हत्वम वंचतम वंचना, डिसीविंग मतलब वंचतम वंचना। इसका मतलब है कि जब ये सारी पांचों देवियां एक शरीर में एक देह में आ जाएंगी, उनके बाद जो ब्रह्मा जी का श्राप था कि इनका फिर थोड़ा सा डिमीनिंग होगा, डिसीविंग होगा इनके साथ। अब क्या हुआ था पास्ट में, कैसे जो द्रौपदी जी के क्या जन्म हुए थे, पहले क्या लीला थी, आज हम पहले उसके बारे में जानेंगे। तो डिवोटीज, द्रौपदी जी का जो जन्म हुआ था वो एक्चुअली चौथा जन्म था। इससे पहले तीन जन्म वो मनुष्य शरीर में ले चुकी थी। अब वो कैसे हुआ था, जैसा हम पहले बताते हैं कि पांच देवताओं की जो स्त्रियां थी। तो पांच देवताओं की स्त्रियां कौन? सबसे पहले अपना भगवान शिव जी की जो स्त्री हैं पार्वती जी, भारती जी जो माता सरस्वती हैं, सची देवी जो इंद्र भगवान की वाइफ है, श्यामला देवी जो यमदेव की पत्नी है, और उषा, उषा देवी जो अश्विनी कुमार जो है ब्रह्मा जी के बेटे उनकी पत्नी। तो पांचों देवियां जो थी, इन्होंने जब ये एक साथ मिलकर आई, और इनका जो पहले कथा में आता है कि मन ने सोचा कि सब मिलके एक देह में आ जाते हैं, एक ही बॉडी में आ जाते हैं और ब्रह्मा जी के साथ थोड़ा सा छल करते हैं कि ब्रह्मा जी हमें पहचान नहीं पाएंगे, और हम ऐसे करेंगे, हम एक ही छल में जाएंगे, एक ही बॉडी में जाएंगे, एक ही पर्सन में जाएंगे और ब्रह्मा जी के पास घूम के आएंगे, और फिर हम देखेंगे ब्रह्मा जी में पहचान पाते नहीं पहचान पाते। तो एक बार हुआ ऐसे कि वो गए और फिर हो के आ गए। अब ब्रह्मा जी तो इतनी डिग्निफाइड भगवान है, इतने बड़े भगवान हैं, वो पूरे सृष्टि के रचनाकार हैं, और उसके बाद भी उन्हें सब पता था कि क्या हो रहा है। उन्होंने पहले बार में इग्नोर कर दिया। दूसरी बार फिर से सारी देवियां एक ही शरीर में आई, एक बार ऐसे चक्कर लगा के गई, उन्होंने फिर इग्नोर कर दिया। जब तीसरी बार आई तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये विचारधारा जो हो रही है, ये स्थापित हो रही है, ये गलत हो रही है, एक सम्मान जो है उनके सम्मान को ठेस पहुंच रहा है। तो उस वक्त ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दिया। उनको श्राप ये दिया कि आप मेरे पास तीन बार ऐसे आए हैं और मुझसे आपने छल करने की कोशिश की है, मेरा सम्मान को आपने जो चोट पहुंचाई है, इसलिए तीन आप भी तीन बार मनुष्य जीवन में आप जन्म लेंगे। तो ये उनको श्राप मिला। अब ये कहा जाता है जब किसी देव को आप ये कह देते हैं कि आपको मनुष्य जीवन में जाना है,
तो उनके लिए ये एक बहुत ठेस की बात होती है, बहुत असम्मान की बात हो जाती है, क्योंकि जब वो देव होते हैं तो उनके पास काफी शक्तियां होती हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब मनुष्य बन जाते हैं तो वो जो शक्तियां हैं वो सब चली जाती हैं। तो इस हिसाब से ये ब्रह्मा जी का श्राप था कि जो पांचों देवियां हैं इनको मिलके एक ही देह में, एक ही बॉडी में धरती पे आना है। उनके 3 जन्म होंगे, वो 3 जन्म पूरे करने हैं, और फिर चौथे जन्म में द्रौपदी जी का जन्म हुआ था, जिसमें ब्रह्मा जी का श्राप जो पूरा हुआ था। दूसरा श्राप ये मिला था कि जो पांचों देवियां हैं, पांचों देवियां जो अपने सभी देवों के साथ ब्रह्मा जी के समक्ष थे, उनके पास थे, और कुछ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हो रहा था। मतलब ब्रह्मा जी को बहुत कैजुअली लिया जा रहा था कि जब ब्रह्मा जी बैठे हैं यहाँ पे और पांचों देव जो हैं वो अपनी देवियों के साथ वहां पे हैं, तो जैसा होता है कि हमें एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट जब कोई बड़े आते हैं एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट देते हैं। जब हमारे घर में बड़े आते हैं तो हम खड़े होते हैं, उनके पैर छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। जैसे ही हम ऑफिस में जाएं तो जैसे देखते हैं जब हमारे बॉस आते हैं तो हम खड़े हो जाते हैं, या फिर हम गुड गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते हैं, मतलब एक आभार व्यक्त करते हैं। तो उस वक्त जब हुआ कि जब पांचों देव अपनी स्त्रियों के साथ थे और ब्रह्मा जी के पास आए, तो ब्रह्मा जी को लगा कि ये थोड़ा इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो आभार व्यक्त करना है वो नहीं किया। तो उस वक्त भी ब्रह्मा जी ने वो श्राप दिया पांचों देवियों को कि आप जब एक देह में आएंगे देन आपको एक दूसरे पुरुष से स्पर्श किया जाएगा। अब हमारे आज के टाइम में लोग जैसे हाथ मिला लेते हैं तो बड़ा कैजुअल हो गया है, मगर पहले एज पर वैदिक कल्चर किसी को टच करना, स्पेशली फॉर मेन एज वेल एज फॉर वुमेन, किसी को टच करना इज जस्ट, अगर आप उनको छूते भी हो तो वो एक इम्प्योर होना हो जाता है, मतलब आप प्योर नहीं रहे हो। तो ब्रह्मा जी का दूसरा शाप ये हो लगा उन पांचों देवियों को कि जब आप एक बॉडी में आएंगे तो आपको एक दूसरे पुरुष से स्पर्श किया जाएगा, और तब जाके ये श्राप पूरा होगा। तो उस वक्त जब हम जानते हैं कि कैसे दुशासन द्रौपदी जी के बालों को पकड़ के खींच के सभा में ला रहा था, तो इसलिए ही हुआ था क्योंकि वो भी ब्रह्मा जी का श्राप था। तो आगे चलते हैं। तो हुआ क्या कि इस पूरे जो छोटी सी कथा मैंने सुनाई कि इसका ओरिजिन मतलब क्या है, कि हमें अपना जो कंडक्ट है, जो हम बिहेवियर रखते हैं, उस पर बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम किस इंटेंशन से बात कर रहे हैं, उसके एक्शंस क्या हो सकते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, कि उसका क्या रिजल्ट होगा। तो इस चीज को बहुत ज्यादा हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे कुछ ऐसा एक्शन हो जाए जिससे हमें कुछ गलत रिजल्ट मिल जाए। तो इसलिए बहुत ही डिवोटी भावना के साथ हमको हम्बल रहना है, और किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना। और अगर गलती से किसी को ठेस पहुंच भी जाता है तो हमको ये कोशिश करनी है कि हम उनसे क्षमा मांगे, और क्षमा मांग के हम उनको क्षमा मांग के वो हमें माफ कर दे, ताकि हमारा जो पाप हुआ है हमसे वो हमारा पाप माफ हो जाए। तो जैसे मैंने बताया, ब्रह्मा जी ने कहा कि द्रौपदी जी जो है उनके पहले 3 जन्म होंगे। तो पहले जन्म में वो बनी थी विप्र कन्या, ब्राह्मण जी की बेटी बनी थी। और उस टाइम उनको बताते हैं कि एक अच्छा वर नहीं मिला था। तो उस टाइम उन्होंने भगवान शिव की बहुत आराधना की थी। आज भी जैसे हम देखते हैं जो महिलाएं हैं वो 16 सोमवार का, शादी से पहले 16 सोमवार का व्रत रखती हैं ताकि उनको एक अच्छा वर मिले। तो ये जो प्रीति है, जो ये चली आ रही है, ये जो रीत चली आ रही है, ये उस काल से चली आ रही है कि जब द्रौपदी जी भी थी, उन्होंने भी भगवान शिव की बहुत आराधना की थी, जिस हिसाब से उनको 5 वरदान मिले, और 5 वरदान में 5 योग्य पति मिले। आगे भी चलते हैं। जब दूसरे जन्म में जो द्रौपदी जी थी वो बनी थी नल महाराज और दमयंती की बेटी बनी थी, और उनको तब भी नलायानी कहा जाता था। नल महाराज की जो बेटी नलायानी, तो उस हिसाब से उनका दूसरा जन्म था। तीसरे जन्म में जो द्रौपदी जी थी वो उनने जन्म लिया था एज इंद्रसेना। वो इंद्रसेना बनी थी, और मुदगल ऋषि से उनकी शादी हुई थी। अब इसके बाद एक कथा आती है मुदगल ऋषि की। मुदगल ऋषि ने ब्रह्मा जी को कुछ अपशब्द कह दिए थे, जिससे ब्रह्मा जी का उनको श्राप मिल गया कि आपका जो एसोसिएशन होगा, जो आपकी पत्नी होंगी, वो आपसे हायर कॉन्शियसनेस की होंगी, आपसे हायर एसोसिएशन की होंगी। तो हम अब ये सोचते हैं कि अगर हम किसी हायर एसोसिएशन के पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, हम तो बल्कि और अचीव करेंगे और ऊपर जाएंगे। मगर इस तथ्य को समझना चाहिए कि ये श्राप कैसे बना।
आप कभी वैसे देखें, जब कभी भी रिश्ता होता है, एक जब किसी शादी होती है, तो हम ये देखते हैं कि अच्छा लड़का कमाता कितना है, लड़के की उम्र ज्यादा होनी चाहिए, उसके पास ज्यादा संपत्ति होनी चाहिए। मगर मगर ये नहीं देखा जाता कि जो लड़का है वो भक्ति में कितना उत्तीर्ण है। क्योंकि जब एक लड़की की शादी होती है, वो आगे एक परिवार का गुरु है, उसको आगे कैसे परिवार को चलाना है, किस स्थिति में चलाना है, तो उसका कॉन्शियसनेस सही होना बहुत जरूरी है। मगर आजकल ऐसा ट्रेंड नहीं है, तो इस हिसाब से हमको ये देखना चाहिए कि जब ब्रह्मा जी ने कहा मुद्गल ऋषि को कि आपकी जो वाइफ है, जो आपकी पत्नी है, उनका एसोसिएशन आपसे, उनका जो कॉन्शियसनेस है वो आपसे ज्यादा होगा, तो मुद्गल ऋषि इसलिए संकट में पड़ गए क्योंकि जब हम किसी हायर एसोसिएशन पर्सन के साथ आते हैं तो हमको बहुत ज्यादा डर लग जाता है कि हम उनके साथ बिहेव कैसे करें। लगा, मान लीजिए कि जैसे अगर आप यहाँ साथ में आप प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ जाते हैं, तो आप सोचेंगे कि मैं जैसे बैठा हूँ, मैं कैसे खा रहा हूँ, वो मेरी तरफ देख रहे हैं नहीं देख रहे, मेरे से कोई अपराध तो ना हो जाए, या मैं कुछ ऐसा कर दूं जिस हिसाब से उनको बुरा लग जाए। तो ऐसी काफी चीजें मन में आ जाती हैं जिस हिसाब से आप नहीं साथ चल सकते। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में शादी से पहले कुंडलियां मिलाई जाती हैं, गुण मिलाए जाते हैं, यही देखने के लिए कि दोनों की जो कॉन्शियसनेस है, वो दोनों कॉन्शियसनेस बिल्कुल ठीक है, वो दोनों कॉन्शियसनेस मैच होती है, और फिर उस हिसाब से आगे विवाह किया जाता है। तो आगे हम चलते हैं। जब मुद्गल ऋषि को ये श्राप मिला, तो मुद्गल ऋषि ने फिर ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की। मुद्गल ऋषि को रियलाइज हुआ कि जो वो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की। फिर ब्रह्मा जी ने उनको वो प्रकट हुए और उनको फिर बताया कि ठीक है, आपका जो एसोसिएशन है, आप जो आपसे आगे जो 5 पांडव जो उत्पन्न हुए थे वो मुद्गल ऋषि के अवतार थे। एंड जब फिर उसी टाइम जो इंद्रसेना थी, जो तीसरा जन्म था द्रौपदी जी का, जो ब्रह्मा जी के श्राप से, उन्होंने भी भगवान शिव की बहुत तपस्या की कि उनको जो है मुद्गल ऋषि का साथ नहीं मिला था, क्योंकि मुद्गल ऋषि तपस्या में चले गए थे, और जब क्योंकि उनके साथ ऐसा हो गया था, और फिर इंद्रसेना ने बहुत शिव जी की बहुत तपस्या की, और फिर शिव जी से उनको वरदान प्राप्त हुए थे कि आपको 5 योग्य पति प्राप्त होंगे। तो अब इस चरण में बात करते हैं कि जब हम बोलते हैं कि द्रौपदी जी के तो 5 पति थे, तो कभी कभी कुछ लोग उनके चरित्र पे भी सवाल उठाते हैं कि ये अधर्म है, ये हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से ठीक नहीं है। मगर अब हम थोड़ा सूक्ष्म में जानते हैं कि जो द्रौपदी जी के जो 5 पति थे, एक्चुअल में द्रौपदी जी के अकेले 5 पति थे, या कुछ और इसमें कथाएं हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि जो द्रौपदी जी थी वो 5 देवियों से बनी थी। वह पार्वती जी, भारती जी, श्यामला देवी, सची देवी और उषा देवी। तो जब शादी हुई गौर द्रौपदी की पांडवों के साथ, तो जो श्यामला देवी थी उनकी शादी युधिष्ठिर के साथ हुई थी। भारती देवी जो थी उनकी शादी वायु भीम के साथ हुई थी। सची देवी, उनकी शादी जो थी वो अर्जुन जो थे, वो जो इंद्र का स्वरूप माना जाते हैं, उनके साथ हुई थी। और जो नकुल और सहदेव हैं, जो उषा थी, जो अश्विनी कुमार थे जिनकी पत्नी थी, उनके साथ उनकी शादी हुई थी। सिर्फ पार्वती देवी की शादी नहीं हुई थी, उसके लिए एक अलग कथा है, उसके बारे में हम बाद में विश्लेषण करेंगे, इस सत्र में नहीं। तो व्यास देव यही सब बता रहे हैं राजा द्रुपद को, कि जब राजा द्रुपद को पता लगता है कि द्रौपदी के 5 पति होने वाले हैं, तो वो बड़े परेशान होते हैं। तो व्यासदेव उन्हें इस बारे में बताते हैं कि ये 5 ऐसा नहीं है कि द्रौपदी जी जो है वो अकेले ही हैं और 5 देव हैं। उनको सारी पिछली कथा सुनाते हैं कि ऐसे पहले हुआ था, ये 5 देवियां हैं और ये पांचों देवियों के अलग अलग पति होने वाले हैं। और ऋषि व्यासदेव ने उस टाइम ये भी एक सिस्टम बनाया था कि जो द्रौपदी जी हैं वो एक साल एक देव के साथ रहती थी, कि जैसे पहला साल है तो युधिष्ठिर के साथ है, अगला साल जो फिर साल जब शुरू होता है फिर वो भीम के साथ है, और जब भी नया साल शुरू होता था तो उनमें एक नई देवी अवतरित हो जाती थी। तो जिस हिसाब से उनकी जो प्योरिटी है वो मेंटेन रहती थी, और जब भी नया साल शुरू होता था फिर से वो कुमारी अवस्था में आ जाती थी। तो जो हम जानते हैं, जैसा लोग बोलते हैं कि द्रौपदी जी के 5 पति थे, तो ये अधर्म है। कोई यहाँ पे अधर्म नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी प्योरिटी बिल्कुल मेंटेन कर रखी है। हर साल वो एक नई देवी में अवतरित होती हैं, और जिस हिसाब से, जैसे मैंने पहले बताया,
उनकी जिस जैसे पांडवों के साथ अलग अलग देवियों की शादी हुई है जो उनमें अवतरित थी, तो उस हिसाब से उनका जीवन आगे चला है। तो हमें वही है कि लर्निंग हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो कर्म हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, उनका आगे क्या रिजल्ट होने वाला है। तो उस हिसाब से हमें भगवान का नाम कितना लेना चाहिए, कितना निरंतर लेना चाहिए कि इतने कर्म पहले के इकट्ठे हो गए हैं, कितने पाप हो गए हैं, उनका आगे कैसे प्रायश्चित होने वाला है। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि भगवान का नाम जितना लेंगे, जितना चैंट करेंगे, जितना अच्छा एसोसिएशन लेंगे भक्तों का, तो उस हिसाब से हम आगे जीवन में थोड़ा उद्धार हो पाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए कि देवताओं का जो काम होता है, वो दो मुख्य काम देवताओं के लिए शास्त्रों में लिखे गए हैं। पहला कि चल ठीक है, जो पूरी सृष्टि है वो ढंग से चले, जो वायुदेव अपना काम करें, इंद्र अपना काम करें, अग्निदेव अपना काम करें, ब्रह्मा जी सारा सृष्टि का रचनाकार हैं, विष्णु जी मेंटेन कर रहे हैं, महेश जी को डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। तो जो सब देव हैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हैं, मगर एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे कहते हैं कि एक सही मनुष्य जाति को एक सही उदाहरण देना। मतलब ये कि हमारा मनुष्य जाति जो भी है, तो बहुत पापों में घसी हुई है, मतलब फंसी हुई है कि कुछ ना कुछ पाप कर रहे हैं। जब तक एक सही एग्जाम्पल हमारे सामने नहीं आते जिनका हम उदाहरण देके अपने हम कुछ इंस्पायर हुए, अपने बच्चों को आगे कुछ अच्छे संस्कार दे पाए, तो इसीलिए देव धरती पे आते हैं और ये लीला करते हैं। और जब हम इन लीलाओं के बारे में विश्लेषण करते हैं तो उससे हम फिर इंस्पिरेशन लेते हैं और हम कुछ अच्छा सीखते हैं, और जिससे हम अपने पाप को थोड़ा कम कर सकते हैं, और उस हिसाब से पापों को कम करके हम अपना उद्धार कर सकते हैं और भगवत धाम की तरफ जा सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि पहले जो दुशासन जो था कैसे द्रौपदी जी को खींच के लेके आया था सभा में, तो वो वही श्राप था कि जब द्रौपदी जी का, जब ब्रह्मा जी का दूसरा श्राप था कि उनको मिला था कि आपको कोई जो पराये पुरुष का स्पर्श होगा, तो जैसे ये दुशासन खींच के लाया, तो उसी वक्त जब द्रौपदी जी ने देख लिया कि मेरे से ये नहीं हो पाएगा, मैं नहीं रोक पाऊंगी, तो जो समर्पण की भावना उनमें उत्पन्न हुई, उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए और श्री कृष्ण को याद किया, बोला हे गोविंदा। वैसे ही उसी टाइम श्री कृष्ण प्रकट हुए और खूब साड़ी की लंबाई इतनी लंबी कर दी, जैसे हम जानते हैं कि दुशासन खींच खींच के थक गया। वही दुशासन जो दुर्योधन का मुख्य भ्राता था, इतना शक्तिशाली था, फिर भी साड़ी खींच खींच के वो थक गया। तो जो हम इस इंसिडेंट में ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्षण में जो द्रौपदी जी के लिए सबसे अपमानजनक हो सकता है, वही क्षण द्रौपदी जी के लिए सबसे सम्मानजनक हो गया कि कैसे एक भक्त पूरा का पूरा डिवोटेड हो जाता है अपने भगवान के प्रति, और जब हम पूरा समर्पण कर देते हैं तो भगवान जरूर आते हैं, हमें बचाते हैं और उस हिसाब से हमारा उद्धार करते हैं। तो इसलिए भगवान में विश्वास इस उदाहरण से हमको जरूर मिलता है कि भगवान में पूरा विश्वास बनाए रखें। जब ऐसी स्थिति हो जाए कि कुछ नहीं दिख रहा, तो पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए और भगवान अपनी अपनी कृपा आप पे जरूर करते हैं, जैसे हमने द्रौपदी के चीरहरण इंसिडेंट में देखा। अब लास्ट में द्रौपदी जी का मातृभाव के बारे में बात करते हैं। श्रीमद् भागवत के फर्स्ट कैंटो में 1.42 से 1.47 में इस सत्र में बताया गया है। तो हुआ क्या था कि अश्वत्थामा जो था, उसने पांचों पांडवों के जो पांच पुत्र थे, द्रौपदी के जो पुत्र थे, उनको मार दिया था निद्रा में। तो इतना बड़ा जघन्य अपराध किया था कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने इस चीज की सहमति दे दी थी कि अश्वत्थामा को मार देना चाहिए, उसको जीवन जीने का कोई योग्य नहीं है, बिल्कुल भी उसका अधिकार नहीं है। तो अर्जुन ने कसम खाई कि मैं अश्वत्थामा को द्रौपदी तुम्हारे सामने लेके आऊंगा और यहीं पे उसका सर काट के तुम्हारे चरणों में रखूंगा। तो जैसे ही वो अश्वत्थामा को अर्जुन पकड़ के लाते हैं, रस्सियों में पूरा बांध के लाते हैं और पूरी अपमानजनक स्थिति में उसे लेके आते हैं, तो द्रौपदी जी का स्त्री भाव के कारण उनका दिल पिघल जाता है। क्यों पिघल जाता है? क्योंकि जो अश्वत्थामा है वो ब्राह्मण पुत्र है।
आप देखेंगे आज के टाइम में जब भी हमारे घर कोई ब्राह्मण आते हैं, जैसे भी ब्राह्मण हो, वो सच्चे ब्राह्मण हो या नहीं सच्चे ना हो, या सिर्फ ये घेहुआ वस्त्र पहन के आ गए हो, मगर जो हमारे घर की स्त्रियां होती हैं वो जरूर उनको पानी पूछेंगी या खाना परोसती हैं कि एक ब्राह्मण आए हैं तो उनका सम्मान होता है। तो वैसे ही द्रौपदी जी के हृदय में सम्मान आया कि ये ब्राह्मण पुत्र है, ये अश्वत्थामा है, इनके साथ पूरा स्वाभाविक रूप से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मगर जो श्री कृष्ण थे, वो अर्जुन थे, उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही जघन्य अपराध किया है। ये इन्होंने जो वैल्यूज हैं, जो ब्राह्मण की वैल्यूज होती हैं, बिल्कुल भी नहीं है। तो इन्होंने आते ही हमारे जो पांचों पुत्र हैं पांडवों का, उनको मारा है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम इसका गला काट दो, इसको खत्म कर दो, इसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। फिर द्रौपदी जी बोलती हैं, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, उच्चतम एशी, क्योंकि वो एक ब्राह्मण है और हमारा आध्यात्मिक गुरु है। अब क्यों कहा जाता है कि वो हमारा आध्यात्मिक गुरु है? जो गुरु द्रोण थे, जिनसे सभी पांडवों ने धनुर्धारी सीखी है, युद्ध के सारे जो पैंतरे होते हैं कि कैसे युद्ध लड़ना चाहिए, तो उन्होंने गुरु द्रोण से ही सीखा था। तो आज अगर वो महाभारत के युद्ध में पांडव विजय थे, तो वो गुरु द्रोण की वजह से ही वो विजय हुए थे। तो इसलिए गुरु द्रोण के प्रति उनको आभार व्यक्त करना चाहिए, ये द्रौपदी का तर्क था। और जिस हिसाब से हम आभार व्यक्त करने के लिए, गुरु द्रोण तो नहीं है यहाँ पे, तो उनके बेटे जो हैं, जो अश्वत्थामा है, वो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसलिए अश्वत्थामा को भी उसी सम्मान से देखना चाहिए जिस हिसाब से गुरु द्रोण को देखा जाता है। तो हमको आभार व्यक्त करना चाहिए, इसलिए अश्वत्थामा को नहीं मारना चाहिए। फिर लास्ट में द्रौपदी जी ये कहते हैं मातृभाव कैसे उत्पन्न होता है उनका। वो ये बोलती हैं कि जो कृपि हैं, अश्वत्थामा की जो माता है उनका नाम है कृपि, और वो कृपाचार्य की बहन है, और द्रोणाचार्य जी की वो पत्नी है। अब एक स्त्री विधवा तब कहलाई जाती है जब उनका जो पति है वो जा चुके हो, और उनका रेख देख के लिए कोई बेटा भी ना हो। तो इसलिए फिर जो पहले सती की प्रथा थी, वो सती बन जाती हैं और अपने आप को अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। मगर यहाँ पे द्रौपदी जी कहती हैं कि जो पत्नी कृपि है वो अभी सती नहीं हुई है, क्योंकि उनका एक पुत्र है अश्वत्थामा। तो द्रौपदी जी कहती हैं श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में 7.47 में कि द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरी तरह मत रुलाओ। द्रौपदी जी कहती हैं कि मेरे 5 पुत्र जो थे वो पांचों मर गए हैं। मेरी जिस हिसाब से मेरी हालत हुई पड़ी है, जो मेरा इस टाइम मेरा दिल है, मेरा दिमाग है, मेरा जो सब लुट चुका है, जिस अवस्था में हूं, मैं नहीं चाहती ऐसी अवस्था किसी और स्त्री को देखना पड़े। और जिस हिसाब से जो कृपि हैं, उन वो तो मैं भली भांति उनको जानती हूँ, वो बहुत ही एक्सॉल्टेड डिवोटी है। वो उनके साथ भी ऐसा हो, और वो भी मेरी वजह से, कि मैंने कहा है कि इसलिए अश्वत्थामा को मार दो क्योंकि उन्होंने मेरे बेटों को मार दिया, और फिर उनके साथ भी सेम कंडीशन हो, सेम अवस्था में वो आ जाए, तो मुझे इस चीज को बिल्कुल भी मैं एक्सेप्ट नहीं करती। मैं अपने बेटों की मृत्यु से बहुत दुखी हूँ, और मेरे इस तरह से लगातार जिस हिसाब से मैं रो रही हूँ, किसी और को ऐसे रोने की जरूरत नहीं है। तो इस हिसाब से उन्होंने अपना तर्क रखा। और फिर सुत गोस्वामी जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के कथन का पूर्ण समर्थन किया, जो धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप थे और न्याय संगत, गौरवशाली, दया और समानता से भरे हुए थे तथा कपट से रहित थे। तो जो राजा युधिष्ठिर थे, उन्होंने भी द्रौपदी का जो तर्क था उस चीज का सम्मान किया, और एग्री किया उस पे। उन्होंने कहा कि मैं, द्रौपदी जी ने जो कंसेप्ट दिया है, मैं उस चीज से बिल्कुल सहमत हूँ। और इस चीज पे अर्जुन को कहा कि तुम्हें नहीं मार देना चाहिए, नहीं मारना चाहिए अश्वत्थामा को। तो अर्जुन जो थे, अब वो बड़े विकट संकट में आ गया कि एक तरफ कृष्ण है जो कह रहे हैं इन्हें मार दो, और दूसरी तरफ जो युधिष्ठिर है, जो द्रौपदी है, वो कह रहे हैं इनको छोड़ दो। तो हमें लास्ट में फिर यही पता लगता है कि अश्वत्थामा के बाल काट दिए गए थे, और उनकी जो आंखों के बीच में जो मणि थी वो निकाल दी गई थी। तो इस हिसाब से जब किसी ब्राह्मण के बाल काट देते हैं और जो सबसे अमूल्य चीज उनसे ले ली जाती है, जो मणि थी अश्वत्थामा की, तो वो ब्राह्मण के लिए एक वो हत्या के स्वरूप ही हो जाता है, कि उससे बुरा अपमान उसका नहीं हो जाता। तो इस हिसाब से
द्रौपदी जी ने अश्वत्थामा को बचाया भी, और अश्वत्थामा की मृत्यु भी बड़ी अपमानजनक हिसाब से, उनके बाल अलग किए गए और मणि निकाल दी, तो उस हिसाब से उनका अपमान भी हुआ। तो डिवोटीज, आज का सेशन इतना ही था द्रौपदी जी के ऊपर। मेरे से कोई त्रुटि हो गई हो, कुछ गलती हो गई हो, तो प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।